हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। इस वीडियो में हम लोग एक फिर से तीसरे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के बारे में डिटेल करूँगे, जिसका नाम है ECI, डैट मीन्स इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इसे हिंदी में भारतीय निर्वाचन आयोग के नाम से जाना जाता है। ऑलरेडी हमने पिछला 2 वीडियो बताया है, जिसमें हमने AGI, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ये पहला कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, उसके बाद CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के बारे में डिटेल कर चुकी हूँ। और अब इस वीडियो में मैं ECI, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में डिटेल करूँगी। द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज़ ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी established by the Constitution of India, empowered to conduct fair and free election in India। भारत के संविधान द्वारा बनाए गए ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, संवैधानिक संस्था है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया या भारतीय निर्वाचन आयोग। इसका मेन काम है देश में न्यायपूर्ण और निष्पक्ष रूप से इलेक्शन करवाना, चुनाव करवाना। द इलेक्शन कमीशन इज हेडेड बाय अ चीफ इलेक्शन कमिश्नर। इसमें एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं एंड कंसिस्ट ऑफ 2 अदर इलेक्शन कमिश्नर। इसके अलावा 2 और अदर इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, जिसमें अभी वर्तमान में चीफ इलेक्शन कमिश्नर मिस्टर राजीव कुमार हैं। आप देख सकते हो यहाँ पर ये ऑफिशियल लोगो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, जिसमें तिरंगे का कलर डाला गया है और शेप कुछ इस तरह से है। जिसे एक तरफ हिंदी में लिखा गया भारतीय निर्वाचन आयोग और दूसरी तरफ लिखा गया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। इसके स्थापना के हुए 74 साल हो गए हैं और यही कारण है कि हम लोग 25 जनवरी को एवरी डे नेशनल वोटर्स डे के रूप में मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। व्हाट इज़ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया? आखिर ये क्या है? द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज एन ऑटोनोमस एंड परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑर्गेनाइजिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शन इन यूनियन एंड स्टेट ऑफ इंडिया। ये जो इलेक्शन होता है यूनियन लेवल पर, यानी कि सेंट्रल लेवल पर लोकसभा का, और स्टेट लेवल पर लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन, उन दोनों को फ्री और फेयर रूप से कंडक्ट करवाती है। द कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट्स द ECI विद द पावर ऑफ डायरेक्शन, सुपरिटेंडेंस एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शन टू पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर्स, द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। The Election Commission of India does not deal with the election to the urban bodies such as municipalities and panchayat in the states and hence a separate state election commission। आपको मैं बता दूं, ये जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, ये केवल यूनियन और स्टेट लेवल के इलेक्शन को कंडक्ट करवाती है। यदि मैं अर्बन एरिया की बात करूं, मतलब कि ग्रामीण क्षेत्र की, तो वहाँ पर जो म्यूनसिपैलिटीज़ इलेक्शन होता है, पंचायत इलेक्शन होता है, उसके लिए एक सेपरेट बॉडी है जिसे स्टेट इलेक्शन कमीशन बोलते हैं। वहाँ वो काम नहीं करती इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अर्बन बॉडीज़ के रूप में उसके इलेक्शन को कंडक्ट नहीं करवाती हैं। कंपोजिशन ऑफ इलेक्शन कमीशन सिंस इट इंसेप्शन इन 1950, जैसा कि हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि इसकी स्थापना 1950 में हुई थी। द इलेक्शन कमीशन हैड बीन अ 1 मेंबर बॉडी विथ ओनली द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इट्स सोल मेंबर। हमने पहले भी बताया था, इसके एकमात्र थे चीफ इलेक्शन कमीशन होते थे, लेकिन बाद में इसमें 2 और अपॉइंट किए गए इलेक्शन कमिश्नर को। द इलेक्शन कमिश्नर बिकेम, और अब ये मल्टी मेंबर्स बॉडी विथ 3 इलेक्शन कमिश्नर बन चुका है। द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर। जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं और अदर जो हैं इलेक्शन कमिश्नर, उनको अपॉइंट प्रेसिडेंट करते हैं। द टेनर ऑफ ऑफिस and the condition of service of all the commissioner is determined by the president। इनका कार्यकाल कितना होगा, कंडीशन सर्विस का कंडीशन क्या है, ये सभी राष्ट्रपति निर्धारित करते हैं। द चीफ एंड द 2 अदर इलेक्शन कमिश्नर्स हैव द सेम पावर्स। इनको सेम पावर मिला है। इमोल्यूमेंट्स इंक्लूडिंग सैलरीज विच आर द सेम एज अ सुप्रीम कोर्ट जज। इनकी सैलरी सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप के जैसे होती है। इन केस ऑफ अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन among us the 3 members, the matter is decided by the commissioner by a majority। इसमें कमीशन के द्वारा ये, यदि उसमें कोई विवाद होता है, चाहे कुछ प्रॉब्लम आता है, तो ये वोट के थ्रू कमीशन इसे डिसाइड करेगी। आई थिंक ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। थैंक यू।